Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Kumsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be talking about Vega, which is the fourth option Greek in our option Greek series. Vega क्या represent करता है? Vega volatility risk को represent करता है. सो वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटिलिटी रिस्क क्या होता है, तो ये इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है. वेगा इज एन ऑप्शन सेंसिटिविटी टू 1% चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. अभी ये समझने के लिए हमें वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स ये तीनों समझना जरूरी था. इसके लिए मैंने कल वो वीडियो बनाया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा. ठीक है, तो आज का सेशन चालू करते हैं. कल हमने देखा था कि अगर हमारे पास आईवी या विक्स का वैल्यू है तो हम एक प्राइस बैंड डिटरमाइन कर सकते हैं. वो प्राइस बैंड के बीच में ही स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस मूव होता है. इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, पर हम उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो सवाल ये आता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर कैसे करने का. अगर कैलकुलेट कर भी लिया तो हमने देखा था कि ऑप्शंस में आईवी रहता है. लेट्स से ये इधर आईवी का फिगर रहता है, उसका यूज क्या है, तो आज के वीडियो में हम वो देखेंगे. सो वेगा होता क्या है? ऑप्शन सेंसिटिविटी टू 1% चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. अभी इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं. अगर आईवी का वैल्यू 1% से बढ़ गया, लेट्स से अगर मेरा वेगा का वैल्यू 4 रुपीज है, सो अगर मेरा एग्जिस्टिंग आईवी इज 11 and my Vega value is 4. अगर मेरा IV 12 हो गया, that is मेरा IV का वैल्यू 1% से इंक्रीज हो गया, तो मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम रहेगा, लेट्स से वो टाइम पे 44 रुपीज मेरा ऑप्शन प्रीमियम था. तो अगर वेगा का वैल्यू 12 रुपीज हो गया तो मेरे ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू 44 प्लस 4 रुपीज, दैट इज 48 रुपीज हो जाएगा. व्हाट इफ वेगा का वैल्यू 22 हो गया, तो मेरे ऑप्शन का वैल्यू इधर 11% से बढ़ गया, तो मेरे ऑप्शन का वैल्यू 88 रुपीज हो जाएगा उस केस में. ठीक है, तो हम इसे डिटेल में समझेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया है. ये रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस वाज 1470. सो हम 1500 की कॉल का आईवी निकालते हैं. तो अंडरलाइन 1470, एक्सरसाइज प्राइस 1500, डी स्टिल एक्सपायरी 27. ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10 क्यों लिया है? क्योंकि मुझे ये जो आईवी मिलेगा इसका 10% इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेशन हुआ है. ये अगर आप एनएससी के वेबसाइट पे देखोगे तो 10% से लिया हुआ है. तो इसके लिए फॉर द टाइमिंग मैंने इंटरेस्ट रेट को 10% लिया है. डिविडेंड ये 0.44 रिलायंस का ये है, आप चेक कर सकते हो. और मार्केट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1500 का 37.90 था. तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या आता है. तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वाज 29.28 और इधर 1500 का 28.85 विच इज नियर बाय, क्योंकि ये जो मैंने 37.9 लिया, ये थोड़ा इसका अगर मैं बीच का फिगर लूंगा तो ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा. तो हमने आईवी कैलकुलेट कर लिया with the help of implied volatility calculator on optionprice.com. ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि आईवी तो कैलकुलेट हो गया, अभी वेगा कैसे कैलकुलेट करें और उसका यूज क्या है. तो हम क्या करते हैं, वेगा कैलकुलेट करते हैं और उसका यूज समझते हैं. मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं. तो अभी वेगा कैलकुलेट करने के लिए मैंने निफ्टी का ही एग्जांपल लिया है. निफ्टी वाज निफ्टी क्लोज्ड ऑन 29th में अराउंड 9580. सो हम क्या करते हैं, 9580 तो 9500, 9600 और 9700 के कॉल का वेगा कैलकुलेट करते हैं और उसका डिफरेंट सिनेरियो में क्या इफेक्ट होता है वो चेक कर लेते हैं.
तो मैंने ऑप्शन प्राइस में ऑप्शन कैलकुलेटर यूज किया है। अंडरलाइंग प्राइस 9580, एक्सरसाइज प्राइस 9500, डेज अंटिल एक्सपायरी 5 डेज बचा है, इंटरेस्ट रेट मैंने 6 लिया है फॉर द टाइमिंग, डिविडेंड यील्ड और वोलेटिलिटी मैंने इधर से ही ले लिया 11.8। ठीक है, तो मुझे वेगा का वैल्यू आया 3.502, तो मैंने ये इधर लिख दिया है। वैसे ही मैंने 9600 के कॉल का कैलकुलेट कर लिया, उसका वेगा आया 4.461 और 9700 के कॉल का भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसका वेगा आया 3.776। अभी हम वेगा को यूज कैसे कर सकते हैं? तो वेगा को यूज करने के लिए पहले हमको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि वेगा कैलकुलेट करने के लिए बाकी जो भी हमने पैरामीटर्स लिए थे वो बीइंग सेम, सिर्फ अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेंज हुआ तो क्या इफेक्ट आता है। लेट्स से प्राइस 9580 ही है, हम 9500 के कॉल का ही बात कर रहे हैं और वही सेम दिन का बात कर रहे हैं, सिर्फ ये जो 11.08% वोलेटिलिटी था वो 12.08 हो गया, मतलब 1% चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हुआ, तो क्या होगा? तो करंट मार्केट प्राइस वाज 115 रुपीज, तो क्या होगा? ये 115 प्लस ये जो वेगा है इनटू 1, क्योंकि ये तो 1% ही चेंज हुआ है, तो माय प्रीमियम वुड गो टू 118 रुपीज। अगर वोलेटिलिटी 1% से इंक्रीज हुआ तो मेरा प्रीमियम 118.50 पैसा हो जाएगा। अगर वेगा कम हो गया, दैट इज आईवी कम हो गया, तो ये जो वेगा है मेरे प्रीमियम से रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? 115 माइनस 3.50, तो मेरे प्रीमियम का वैल्यू 111.50 रुपीज हो जाएगा। सो ये तो हुआ 1% चेंज का। तो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया है कि सेकेंड एग्जाम्पल का वेगा वाज 4.461 और आईवी वाज 15.09, तो मैंने क्या किया कि 2% से आईवी बढ़ा दिया और 2% से आईवी कम कर दिया सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि अभी जो 72 रुपीज का प्राइस था वो 80.9 दैट इज 81 रुपीज हो जाएगा अगर वोलेटिलिटी आईवी में 2% का इंक्रीज होगा। अगर आईवी में 2% का डिक्रीज होगा तो 72 का जो प्रीमियम था वो 63 रुपीज पे आ जाएगा। ये हुआ 2% चेंज। अगर आईवी में 3% चेंज हुआ तो क्या होगा? दैट इज हमने 9700 के कॉल ऑप्शन का आईवी देखा था 17.09 था, तो अगर वो 3% दैट इज 20.09 और 14.09 सिनेरियो 1-2 में, तो वो सिचुएशन में क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे तो 42 का जो प्रीमियम था, अगर 3% से वोलेटिलिटी दैट इज आईवी बढ़ गया तो 42.3 रुपीज का प्रीमियम 53.6 रुपीज हो जाएगा। सो लेट्स से हम परसेंटेज में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होता है ये। अगर हम परसेंटेज में इसको चेक करेंगे तो ये 27% का इंक्रीज होगा मेरे प्राइस में। अगर आईवी सिर्फ 3% बढ़ गया तो मेरा कॉल का वैल्यू 27% बढ़ जाएगा। और सेम अगर आईवी 3% कम हो गया दैट इज 17.09 से 14.09 हो गया तो मेरे कॉल का वैल्यू 42 रुपीज से 30.97 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 27 रुपीज डाउन चला जाएगा। हमने वोलेटिलिटी से क्या समझा? वोलेटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वोलेटिलिटी अचानक बढ़ गया तो मेरे ऑप्शन का प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ सकता है और ड्रास्टिकली बढ़ सकता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो आप एडजस्टमेंट रेट कर लीजिए। अगर
आप ऑप्शन बायर हो और अगर वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो वो तो आपके फेवर में है। सिमिलरली अगर वोलेटिलिटी कम हो रहा है तो ऑप्शन सेलर को बहुत बेनिफिट होता है, बट ऑप्शन बायर को लॉस होता है। हमने आज समझ लिया कि वेगा का कंसेप्ट क्या होता है और वोलेटिलिटी को एक्चुअली यूज कैसे किया जाता है। आई होप समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.